राइट। सो ब्लड रिलेशंस, तो ब्लड रिलेशन मतलब होता क्या है कि ब्लड रिलेशन का मतलब कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, राइट। और ठीक है, और वो राइट ऐसा मतलब हाउ इट इज एक्वायर्ड बाय देम बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ एंड ऑल, ये सब है। तो एक्चुअली हम इस चैप्टर्स में क्या डिस्कस करेंगे, देयर विल बी अ चेन ऑफ रिलेशनशिप, राइट। इसमें होता है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक चैन दिया रहेगा, चैन ऑफ रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, एंड उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दोनों मेंबर्स के बीच का आपको रिलेशन डिटरमाइन किया जाए, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जो कैंडिडेट है या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट किया जाता है इस चैप्टर्स के लिए कि अलग अलग जो फैमिली में जो डिफरेंट रिलेशंस होता है उसके बारे में नॉलेज रखना है, राइट। सिंपल। सो ये चीजें हैं, राइट। अब कुछ ब्लड रिलेशंस आपको ऑलरेडी पता है, तो एक बार जस्ट मैं बता देता हूँ। जैसे सिंपल से अगर मदर या फादर सन क्या बोलते हैं, ब्रदर होता है, राइट। सिंपल, मदर्स और फादर सन्स। तो फादर सन्स यहाँ पे क्या हो गया, अगर जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे फादर सन, अगर आप अपने आप को बोल रहे हो तो फादर के सन को, आपके बीच और फादर के सन का रिलेशन क्या रहेगा, बताइए। सन एंड फादर। नहीं 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 नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप सब लोग ये क्वेश्चन अपने आप से कीजिए। अगर मैं, किसी ने बोला कि ठीक है फादर सन, मतलब वो आपके लिए वैलिड है। सबको इंडिविजुअली सोचिए कि आपके पिताजी के बेटे, मतलब अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, फादर के सन और आप में क्या रिलेशन होगा, ब्रदर का रिलेशन होगा ना। या फिर खुद भी हो सकता है ना। हाँ लेकिन, राइट, लेकिन जब, बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन अगर कोई बोलता है कि फादर सन, मतलब अगर ऐसा बोला जाता है कि आपके और आपके फादर सन में क्या रिलेशन है, तो ब्रदर। ब्रदर, राइट। तो इस तरीके से कुछ है। जैसे अगर बोला कि फादर्स डॉटर, और आपके बीच का क्या रिलेशन रहेगा, फिर सिस्टर, करेक्ट। या फादर्स ब्रदर और आपके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, अंकल। अंकल, वेरी गुड। फिर फादर्स सिस्टर और आपके बीच का रिलेशन बताइए, फादर्स सिस्टर और आपके बीच का रिलेशन, मतलब बुआ बोलते हैं हम लोग, आंटी बोलेंगे, राइट। यस। यस। अच्छा, फिर वैसे ही फादर्स फादर और आपके बीच का रिलेशन क्या होगा, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर। फिर वैसे ही फादर्स मदर और आपके बीच का रिलेशन ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, परफेक्ट। अच्छा, फिर अगर ऐसा है, अब ये थोड़ा सा आपको आगे का सोचना पड़ेगा कि सन्स वाइफ, राइट। सन्स वाइफ मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति, अगर मान लो अपने आप को ऐसे समझना है तो ही ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं। सन्स वाइफ, लेकिन राइट नाउ ऑल ऑफ यू आर नॉट मैरिड, राइट। तो सन्स वाइफ मतलब क्या, किसी के बेटे की वाइफ, मतलब आप ऐसे सोचो कि जैसे दादाजी हैं थोड़ी देर के लिए, तो दादाजी के बेटे की वाइफ, मतलब दादाजी का और बेटे की वाइफ में क्या रिलेशन रहेगा, फिर डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, करेक्ट। तो हिंट ये है यहाँ पे कि जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप के कनेक्ट, अपने आप को सेंटर में रखें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो क्वेश्चन इजी जाता है। फिर अगर कोई बोले कि डॉटर्स हस्बैंड, तो डॉटर्स हस्बैंड अब आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये अपने आप पे नहीं सोच सकते, बट सोच, सन इन लॉ। वेरी गुड, सन इन लॉ। फिर वैसे ही हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, अब हस्बैंड सिस्टर क्या होगा फिर, जैसे मदर के केस में ले लो, मदर के केस में कि हस्बैंड्स सिस्टर, तो हस्बैंड सिस्टर मतलब जैसे अगर मैं मदर, सिस्टर इन लॉ। यस, सिस्टर इन लॉ, राइट। और फिर यही बोला कि वाइफ्स ब्रदर, वाइफ्स ब्रदर इन लॉ। यस। फिर ब्रदर सन,
ब्रदर्स सन मतलब Nephew. या करेक्ट। फिर ब्रदर्स डॉटर Niece. नीस। फिर आंट सन, आंट सन इजी, मतलब चाची के बेटे को और आपके बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कजिन राइट। Yes. फिर सिस्टर्स हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड क्या रहेगा, Brother-in-law. या करेक्ट। फिर ब्रदर्स वाइफ, Sister-in-law. करेक्ट। ये सारी बस हमको एक बार जस्ट मैं पूछ लेता हूँ ताकि इजी रहेगा। फिर ग्रैंड ग्रैंड सन्स डॉटर, ग्रैंड सन्स डॉटर, ये थोड़ा ज्यादा हो गया ग्रैंड सन्स डॉटर क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड डॉटर या सन राइट, है कि नहीं। अंडरस्टूड ना, समझ में आ रहा है। हाँ sir. अच्छा, सन्स, सन्स सन बेटे के बेटे या सन्स डॉटर क्या बोलोगे आप, grandson, ग्रैंडसन, परफेक्ट। फिर सन्स डॉटर, Granddaughter. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बहुत ही बढ़िया, तो ये बेसिक चीजें तो जानकारी है। ओके, अगर कोई बोले कि द ओनली सन ऑफ योर फादर तो आप खुद ही होगे राइट, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर तो फादर। फिर फादर इन लॉ ऑफ द मदर क्या होगा, फादर इन लॉ, Grandfather. ग्रैंडफादर। फिर सन ऑफ द फादर ऑफ द सिस्टर son of the father of the sister, Brother or yeah brother, brother correct, yes। फिर wife of the uncle, aunt right, है ना, करेक्ट ना, वाइफ ऑफ द अंकल तो आंट। अच्छा, हस्बैंड ऑफ द मटरनल आंट क्या होगा फिर, मैटरनल आंट मतलब मौसी। maternal uncle. हाँ मैटरनल अंकल भी बोल सकते हो, अंकल भी चलेगा। मतलब मैटरनल आंट मतलब मौसी के हस्बैंड को राइट, तो अंकल अंकल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, बताइए किसी को कुछ डाउट्स है यहाँ तक। No sir. अच्छा, एक चीज है कि नोटेशन है जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट नोटेशन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोटेशंस, इंपॉर्टेंट नोटेशंस। तो हम मेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि बार बार लिखना वो पॉसिबल नहीं है, मेल, फीमेल को ऐसे राइट। फिर अगर ऐसे है तो इसको हम लोग ब्रदर सिस्टर बोलेंगे राइट, राइट ब्रदर, ब्रदर सिस्टर इसको बोलेंगे राइट। फिर ऐसे अगर है ये है ब्रदर सिस्टर हो गया, ये क्या बोलेंगे हम, फादर डॉटर, इस चीज को फादर डॉटर, ओके। अगर ऐसे लिखा अगर हमने तो मदर डॉटर,
माँ बेटी, राइट। फिर ऐसे अगर है दोनों तरफ से एरो, तो ये हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। फिर अगर ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे, फादर सन। राइट। सर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ राइट राइट, दोनों पॉजिटिव रहेगा सर, फादर सन, करेक्ट। फिर मदर सन ऐसे अगर है, so that will be mother son। ठीक है, ये नोटेशन है, ये इस पर लिख लिया आपको ऊपर। और हम लोग यही इस चैप्टर्स में सारे नोटेशन यूज करने वाले हैं। मतलब समझना क्या है कि मेल के लिए हम लोग पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, फीमेल के लिए निगेटिव यूज कर रहे हैं। ब्रदर सिस्टर की बात आती है तो प्लस माइनस ऐसे नॉर्मली। फादर डॉटर की बात आती है तो एरो रहेगा, राइट। मदर डॉटर की बात आती है तो दोनों निगेटिव हो गया। फिर हस्बैंड वाइफ के लिए आएगा तो दोनों तरफ एरो रहेगा। फादर सन के लिए रहेगा तो देखो फादर डॉटर में भी एरो था एक, फादर सन में भी एक एरो रहेगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, मेल मेल है तो प्लस प्लस। मदर सन तो यहाँ भी एरो रहेगा, मदर के लिए निगेटिव, सन के लिए पॉजिटिव। इसको लिख लो। पहला होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होता है, एक रिलेशन पजल होता है, और तीसरा जो होता है मैथमेटिकल साइन के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेवल का जो है टाइप 1, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है फर्स्ट। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे टाइप 1 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें होता क्या है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में, इसमें होता क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए रहेंगे सर्टेन रिलेशनशिप के बारे में, राइट। और स्टूडेंट्स को एनालाइज करना रहता है पूरा जो रिलेशन का चयन दिया रहता है, और फिर आपसे बोला जाता है कि डायरेक्ट रिलेशन बताना है जो कंसर्न पीपल है। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1 इसके लिए टाइप 1 में, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, pointing to a photograph, a man said, pointing to a photograph, a man said, I have no brother or sister, I have no brother or sister, but that man's father, but to picture man, but that man's father is my, but that man's father is my father's son, but that man's father is my father's, that man's father, right, is my father's son.
क्वेश्चन है हुज फोटोग्राफ वाज इट। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। हुज फोटोग्राफ वाज इट। शांत होकर घबराना नहीं, पहले ऑप्शंस को पूरा पहले देखें। ही इज ऑन, राइट, हिज सन्स, और सी जो है हिज फादर्स, और डी जो है हिज नेफ्यूज। जरा सोचिए, बताइए क्या हो जाएगा। Pointing to a photograph, a man said, "I have no brother, sister, but that man's father is my father's son." Which photograph was it? Okay, सिद्धेश, नहीं, एक बार चेक कीजिए। यश सही है, यश करेक्ट है। ध्रुव नहीं। एक बार क्वेश्चंस को बार बार देखिए और समझिए थोड़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में है, एक फोटोग्राफ की तरफ एक व्यक्ति बोलता है, आप ही सोच लो ना, आप ही सोच लो, ठीक है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे पास कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस जो फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है, उनके पिताजी जो हैं, उनके फादर जो हैं, मेरे फादर के बेटे हैं, राइट। उनके फादर जो है मेरे फादर के बेटे हैं। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट? नहीं ध्रुव, यश का करेक्ट आंसर है। बाकी लोग सोचिए अभी। इसमें और कुछ ऑप्शन नहीं है ना, ही ऑन ही रहेगा ना, मतलब खुद के बारे में वो बताया जा रहा है, बता रहा है। सर हिज सन्स होगा ना। हिज सन्स कैसे होगा? देखो, हिज सन्स मतलब मैन का बेटे, राइट। तो आप थोड़ा देखो ना, मैन्स हिज सन्स पूछा जा रहा है, व्हिच फोटोग्राफ वाज इट, वो फोटो किसका है? तो हिज सन्स मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है उसका बेटा, तो यानी उसका बेटा जो है दैट मैन्स फादर, तो मैन के बारे में बोला जा रहा है, राइट। नहीं सॉरी सर ऐसा सपोज करते हैं कि वो फोटो उसके बेटे का है, तो फिर वो क्या बोल रहा है? हाँ, दैट मैन्स फादर मतलब वो खुद इज माय फादर्स सन, अपने वडील का हाँ, बेटा अगर है। राइट, अगर वो सन्स बोल रहा है तो मतलब दैट मैन्स फादर मतलब अपने बारे में बोल रहा है, राइट। सर वेट, हाँ, आपका आंसर हिज सन्स था ना। हाँ, तो अगर हिज सन्स लिया, राइट, सन्स मतलब क्या, वो मतलब उस व्यक्ति का जो मैन का वो बेटा है, राइट, फोटो में। यही है ना मीनिंग, इसका मतलब तो ये है। तो अगर वो फोटो में अगर वो उसका बेटा है तो मार्क कर रहे क्या कि जो व्यक्ति है डेट मैन्स फादर मतलब वो अपने बारे में बोल रहा है, उस बेटे के पिता मतलब खुद है, इज माई फादर सन मतलब वो खुद का बेटा है। अच्छा, फादर सन, अच्छा, ओके, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। तो सिंपल है, जो नरेटर है, नरेटर के पास लेकिन कोई तो ब्रदर है ही नहीं, राइट। अब नरेटर के पास कोई ब्रदर नहीं है तो उसका फादर सन क्या होगा, वो खुद ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? जो नरेटर हैज नो ब्रदर, राइट, और उसके पिताजी का सन मतलब वो खुद ही रहेगा, फादर सन, माई फादर सन्स। तो माई फादर सन्स मतलब खुद का जो है दैट मैन्स फादर। अच्छा, उस व्यक्ति के पिताजी हैं। हाँ, तो यहाँ पे ऑन नहीं रहेगा, यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, हिज सन्स रहेगा, राइट। हाँ सर। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे
but that man's father is my father's son, यहाँ पे है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके पास कोई भाई या बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन्स। तो अगर सोचते हो यहाँ पे अपने बारे में भी, खुद का अगर बारे में देखता है तो दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट हिज सन्स के बारे में देखा तो मतलब उस व्यक्ति के बेटे, मतलब हुज फोटोग्राफ वाली, तो फोटो अगर उसका बेटे का रहता है तो पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ और मैन सेड उस फोटोग्राफ, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर। अच्छा, A man said, मेरे पास कोई भाई या बहन है, but that man's father is my father's son। हाँ, but ये भी तो यहाँ पे मेंशन है कि that man's father, वो जो फोटो की तरफ वो बता रहा है कि वो मैन है, जो फोटो है उसके पिता जो है मेरे पिताजी की ही बेटा है, राइट। तो but that man's father is my father's son। तो मैन रेफरिंग टू व्हाट, वो फोटोग्राफ को मैन रेफर, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ मैन सेड नो, वो खुद को बोल रहा है, ये जो व्यक्ति है वो फोटोग्राफ की तरफ बोल रहा है और बोल रहा है कि मेरे पास कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर सन। अच्छा, तो दूसरा मैन मतलब वो बोल रहा है कि फोटोग्राफ को ही मैन बोल रहा है, राइट, कि हाँ। उस फोटोग्राफ में उसके जो पिताजी हैं मेरे पिताजी के सन हैं। अच्छा, उसके जो पिताजी हैं मैंस फादर मतलब उसके बेटा जो हैं, बेटे के फादर जो मेरे पिताजी के बेटे हैं, तो हिज ऑन हिज सन्स, तो हिज सन्स तो है लेकिन हिज ऑन अगर खुद के बारे में बैठा रहा है तो क्या हो रहा है देखते हैं। फोटोग्राफ में अगर खुद का रहता है तो खुद का फादर, हाँ हिज सन्स रहेगा, हिज ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया क्या? ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन करने लायक रहता है, थोड़ा टाइम लेना चाहिए इस पे। हिज ऑन इसीलिए नहीं होगा ना कि स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। देखो, हिज ऑन अगर होता खुद के बारे में मतलब खुद का फादर, मतलब उसका पिताजी हो गए और मेरे पिताजी का सन है, बट दैट मैन्स फादर इज, तो दैट इज मीनिंगलेस, मतलब उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या अगर हिज ऑन ले रहे हैं तो हम, राइट? बताइए। हाँ सर। हाँ। तो आंसर शुड बी हिज सन्स। क्लियर है क्या? पहले मुझे भी हिज ऑन लगा था लेकिन हिज ऑन नहीं रहेगा, दैट विल बी हिज सन्स। यस, यश क्लियर है ना? यस, हाँ सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इसके बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक है इंट्रोड्यूसिंग अ वीमेन, एग्जांपल नंबर 2। introducing a woman, a man said, her husband is only son of my mother. Her husband is only son of my mother. How is the woman related to that man? कितना सिंपल है ये। How is the woman, पहले ऑप्शन पूरा देखना, how is the woman related to that man? ऑप्शन नंबर ए है सिस्टर, डॉटर,
फिर वाइफ और फिर मदर, राइट। माधव सही है, ध्रुव सही है, ध्रुव सिंधे। सिद्धेश, हाउ द वुमेन रिलेटेड टू डेड मैन, वो विमेन के बारे में पूछा जा रहा है सिद्धेश, तो हस्बैंड कैसे दोगे आप, एक औरत हस्बैंड कैसे हो सकती है? सर भेजा है अभी से। हाँ हाँ अभी सही है, करेक्ट। सुबोध सही है, ठीक है। तो क्लियर है, आंसर वुड बी वाइफ, राइट। ओनली सन ऑफ अ मदर्स मीन्स द मैन हिमसेल्फ, खुद के बारे में बोल रहा है, उसलिए जो मैन होगा वो विमेन का हस्बैंड रहेगा। सो विमेन इज द वाइफ ऑफ दैट मैन। क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो इस तरीके के एक मैंने दिखाया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 2 आता है एक रिलेशन पजल जिसको बोलते हैं हम लोग। तीनों टाइप से एक बार इंट्रोड्यूस करा दूं फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इसको। टाइप 2 जो होता है रिलेशन पजल, रिलेशन पजल। इस टाइप में क्या होता है कि जो म्यूचुअल ब्लड रिलेशन होता है, दो या दो से ज्यादा का मेंशन किया जाता है, और स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को एनालाइज करना रहता है इंफॉर्मेशन को, और फिर रिलेशन हमको निकालना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन है, A is B's sister, A is B's sister and C is B's mother. A is B's sister and C is B's mother, right? फिर D is C's father. E is D mother. E is D's mother. How A is related to D, right? How is A related to D? तो देखो एक बार, फर्स्ट ऑप्शन जो है ग्रैंड मदर। अब ये सब क्वेश्चन के लिए आपको ये लेना पड़ेगा, ग्रैंड मदर। प्लीज जल्दी ना करें, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ कि बार बार आदत डाले, नहीं तो गलती हो जाती है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, नहीं तो गलती होगी, ट्रस्ट मी। ऑप्शंस को पूरा देखे, ये पता है क्वेश्चंस आसान रहते हैं, बट एग्जाम में आप भी गलती करके आओगे। तो ऑप्शंस पहले पूरा, जब तक क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तब तक आप प्लीज आंसर्स मुझे ना दो। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और आपको के सामने भी गलत होता भी है, राइट। सो ऑप्शंस ग्रैंड मदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। फास्ट और सही कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, डॉटर और ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, राइट। बोला ना मैंने गलत हो गया, ध्रुव गलत है यार। ध्रुव सिंधे अभी सही है, सुबोध नहीं, गलत है। माधव सही है, माधव सही है, करेक्ट। सर मेरा सही है क्या? एक मिनट, सिद्धेश नहीं ना, गलत हो गया। उसी लिए बोला कि क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप।
सिद्धेश, हाँ अभी सही है, करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है ये सारे क्वेश्चन, देखो कैसे करने का ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो जैसे जैसे दिया ए इज बी सिस्टर, राइट। ए जो है वो बी की बहन है, ठीक है। अब ए जो है क्या है, बी की बहन है। बहन है मतलब ए निगेटिव हो गया, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टर। फिर जो ए इज बी सिस्टर एंड सी इज बीज मदर, सी जो है बी की मॉम है, सी जो है बी की मदर है, तो सी भी निगेटिव हो गया, मदर। नहीं श्रीरंग, गलत हुआ यार, ध्यान से देखो एक बार। फिर सी बीज मदर, डी इज फादर, डी इज सीज फादर, डी जो है सी के फादर है, तो डी जो है सी के फादर है। नहीं यश, डी जो है सी के फादर है, तो प्लस हो गया, और ये फादर वाली रिलेशन आ गई यहाँ, ठीक है। व्हाट अबाउट ई, ई इज डी मदर, ई जो है डी की माँ है, तो ई माइनस, यश अभी सही है, करेक्ट, ठीक है। अब पूछा जा रहा है हमसे कि हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, राइट। ए जो है डी से कैसे रिलेटेड है, राइट। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए जो है डी से रिलेटेड कैसे है, तो ये सिस्टर, ये क्या हो गया, ई जो है मदर हो गई, है ना। तो ये सिस्टर, फिर इसकी मदर, फिर फादर, फादर फादर की फिर ये मदर हो गई, तो ए, हाउ ए एंड इज रिलेटेड, नहीं श्रीराम, सी कैसे होगा, तो हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, तो ए कैसे रिलेटेड है, तो ये ग्रैंड डॉटर हो गई ना, आंसर वुड बी डी। समझ में आया क्या आप लोगों को? सो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो देखो रिलेशन पजल ऐसे ही रहते हैं। अभी थोड़ा सा टाइप थर्ड और इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, राइट। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। इसमें किसी को कोई कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट्स है रिलेशन पजल की फर्स्ट क्वेश्चन में? इज देयर एनी डाउट, बताइए। नहीं सर। मल्हार, मल्हार समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? मल्हार, ओके गुड। ध्रुव सिंधे, ध्रुव उंदे, सुबोध, माधव, श्रीरंग, सर क्लियर है। ओके गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जाते हैं। गिवन दैट, यस मुझे ये पीडीएफ में थोड़ा ये कर दूं। ओके राइट डाउन। सो गिवन दैट, क्वेश्चन है given that P is the mother of Q, given that P is the mother of Q, right? Second, R is the son of P.
R is the son of P. Third, S is the brother of T. S is the brother of T. फोर्थ है, इसीलिए बोल रहा हूँ पूरी क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखना है, ठीक है, और फिर सही देने की आंसर कोशिश करें, जल्दी जल्दी में गलत नहीं कीजिए, ये तो हैबिट बन जाती है, फिर आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। T is the daughter of Q. T is the daughter of Q. क्वेश्चन है, who is the grandmother of S? Who is the grandmother of who is the grandmother of who is the grandmother of S? ऑप्शंस है P, Q, R, S। जरा सोचिए और बताइए। हाँ, ध्रुव उंदे सही है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ध्रुव उंदे सही है। ये सुबोध सही है, करेक्ट। हाँ, यश करेक्ट है, करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, ध्रुव सिंधे सही है। सर मेरा सही है। हाँ हाँ, बोला ना, यश करेक्ट है, करेक्ट। यस, माधव सही है, वेरी गुड। सिद्धेश करेक्ट करेक्ट। श्रीरंग नहीं भाई, गलत हो गया।
हाँ श्रीरंग सही है, करेक्ट, अभी करेक्ट है। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है ये ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P इज द मदर ऑफ Q, राइट। अब थोड़ा सोचिए, P जो है इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि P जो है Q की मदर है, राइट। तो यहाँ पे देखें हम क्या, यहाँ से राइट, P इज द मदर ऑफ Q। तो P जो है Q की माँ है, मदर, ओके। R इज द सन ऑफ P। अच्छा, अरे 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 अरे, एक मिनट, हाँ, R इज द सन ऑफ P। तो R जो है ये क्या है, सन है P का, ठीक है। फिर S इज द ब्रदर ऑफ T। अच्छा, S तो अच्छा, S इज द ब्रदर ऑफ T, और यहाँ पे दिया कि T इज द डॉटर ऑफ Q। T इज द डॉटर ऑफ Q। अच्छा जी, देखो T इज द डॉटर ऑफ Q, ओके। T जो है डॉटर है Q की, ओके। T इज द डॉटर ऑफ Q, तो T हो गई डॉटर, यानी Q क्या हो गया हमारा, अच्छा Q को अभी ऐसे रखते हैं, सस्पेंस, राइट। तो अब है यहाँ पे S जो है, S इज द ब्रदर ऑफ T, ओके। क्वेश्चन में है S इज द ब्रदर ऑफ T, जो S है तो T की ब्रदर है, राइट। तो ये प्लस और ये ब्रदर, राइट। अब देखते हैं, अब हमसे पूछा जा रहा है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ S। अच्छा, तो S की ग्रैंड मदर कौन सी है, राइट। S की, यही क्वेश्चन है ना, चारों हमने लिख लिया क्या, P Q R S। S is a brother of T, S is a brother of T, okay. T is the daughter of Q, T is the daughter of Q, okay. नहीं 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 नहीं, सिरन एक मिनट, समझने की कोशिश करते हैं पहले। अब क्वेश्चन है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ये S। S की माँ कौन है, मतलब दादी जी कौन है, राइट। तो देखते रहिए ये क्या है। अब जरा देखो, ये Q की मदर है P, राइट। P का बेटा है R, राइट। अब पूछा जा रहा है कि S की ग्रैंड मदर कौन है, राइट। S की ग्रैंड मदर कौन है, तो इतना तो श्योर है, ग्रैंड मदर पूछा जा रहा है, तो ग्रैंड मदर के केस में, राइट, S तो होगा नहीं, पहले ही ऑप्शन हटा दो। S तो मतलब प्लस है, इससे भी बहुत ज्यादा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ये मेल है, S तो होने से रहा, R और S तो होगा नहीं, या तो P होगा या तो Q होगा। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। T इज द डॉटर ऑफ Q, इसका मतलब क्या है कि S जो है Q का बेटा है क्या, बताइए। यहाँ पे कैन वी से कि S इज द सन ऑफ Q। Yes, sir. S is the son of Q, right। S जो है, T is the daughter of Q, right। जो T है Q का डॉटर है, और T के बारे में भाई है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि Q जो है सन है, S जो है Q का सन है, और बिकॉज P जो है Q की माँ है, राइट। बिकॉज P इज द मदर ऑफ Q, तो ऑब्वियस सी बात है कि P विल बी द ग्रैंड मदर ऑफ S, हाँ या ना। P will be the grandmother of S। और कुछ ऑप्शंस है क्या, बताइए। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ओके, क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? श्रीरंग समझ में आया क्या आपको? पहले तो ये जो है ना प्लस माइनस से मेल फीमेल, पहले तो ये ग्रैंड मदर होगी तो वो तो फीमेल ही होने वाली है, तो ये तो पहले ही हट गया था ऑप्शंस। आर और एस तो ऐसे ही हटा दो, ये तो
मेल है, तो ये तो होने से रहा। रही बात पी और क्यू के बारे में, तो यहाँ से 50-50 तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया। क्लियर है? कैन वी गो अहेड? बताइए, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बता सकते हैं आप। सिद्धेश क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन पजल, राइट? ये हो गया रिलेशन पजल, ठीक है। इसमें और एक टाइप आता है, ठीक है। एक पजल है, थोड़ा देखते हैं उसको जरा। कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो मैं पहले वो डेटा लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, मैं मेन डेटा लिखूंगा कि राम एंड सीता आर मैरिड कपल्स हैविंग 2 डॉटर्स। तो थोड़ा मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ टाइप करके ही रखूंगा ताकि टाइम बचे। राम एंड सीता आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम एंड सीता आर मैरिड कपल having 2 daughters. Ram and Sita are married couple having 2 daughters. Having 2 daughters, Medha and Dipti. Medha and Dipti. Dipti is married to Anurag. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। Dipti is married to Anurag. Dipti is married to Anurag, who is the son of Garima, who is the son of Garima and Tarun. Nidhi is the daughter of Anurag. Nidhi is the, ये अभी टाइप सेकंड में ही है। निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग। कोमल, who is Anurag's sister. Komal, who is Anurag's sister, is married to Harshit. Married to, सर अनिरुद्ध किसका सन है? आई मीन अनुराग किसका सन है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो, Ram and Sita are married couple having 2 daughters, Medha and Dipti. Dipti is married to Anurag, who is the son of Garima. ठीक है, and married to Anurag, who is the son of Garima, and married, ठीक है। यहाँ पे है या सर मैं, नहीं, गरिमा और वहां पे क्या है? अच्छा, गरिमा एंड तरुण। फिर निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग। कोमल, हु इज द अनुराग सिस्टर, इज मैरिड टू हर्षित। क्लियर हुआ क्या? एंड हैज 2 sons, अमर एंड प्रेम। अमर एंड प्रेम, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप्स, व्हाट इज द, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, एक ही साथ, ठीक है। व्हाट इज द, आपको ट्री डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमर एंड निधि? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमर एंड निधि? फर्स्ट ऑप्शन है
cousin, husband wife, father daughter, और डी जो है अंकल नीस। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन भी दे देता हूँ। हाउ इज कोमल रिलेटेड टू दीप्ति? हाउ इज कोमल related to how is Komal related to Dipti? सुबोध सही है यार, क्या बात है, सो फास्ट, बिल्कुल ही सही है। How is Komal related to Dipti? फर्स्ट ऑप्शन है aunt, सेकेंड ऑप्शन है सिस्टर इन लॉ, और हाँ स्वानंद सही है यार, बहुत ही बढ़िया, यस सुबोध सही है, क्या बात है यार, बड़े फास्ट आप लोग हो। यश करेक्ट है। सर ये दो ही ऑप्शन है क्या? सिस्टर डी नानंदीज, ये है। बड़े केयरफुल शांत दिमाग से समझोगे तो सब आसान है। हाँ सर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो आंसर इसका था, फर्स्ट वन का कजिन था और सेकेंड वन का आंसर सिस्टर इन लॉ था, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन है, आपके भी पास क्वेश्चन होगा, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ डायग्राम के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे कि राम एंड सीता आर मैरिड कपल्स, ठीक है। तो राम एंड सीता जो है, राम एंड सीता दे आर मैरिड कपल्स, ठीक है, ऐसे किया। अब हैविंग टू डॉटर्स, इनके पास दो बेटियां हैं, मेधा एंड दीप्ति, ठीक है। तो ये डॉटर हो गया और ये भी डॉटर है, डॉटर। यहाँ पे मेधा है, राइट, मेधा, और यहाँ पे दीप्ति, ओके, ये हो गया। अब आगे है कि दीप्ति इज मैरिड टू अनुराग, ठीक है, दीप्ति इज मैरिड टू अनुराग, सो दीप्ति इज मैरिड टू अनुराग, प्लस ये प्लस माइनस, ठीक है, देखते रहना। अनुराग जो है हु इज द सन ऑफ गरिमा, राइट, हु इज द सन ऑफ गरिमा, मतलब अनुराग जो है ये सन हो गए किसके, गरिमा के, ये नेगेटिव, बट गरिमा, अच्छा गरिमा और तरुण के ये बेटे हो गए, ये सन है, और गरिमा एंड तरुण क्या है, लोग हस्बैंड वाइफ, राइट, इज इक्वल। निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग, ओके, जो निधि है वो, निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग, अच्छा, ओके, तो निधि इज द बेसिकली डॉटर ऑफ अनुराग, ओके, बट निधि का यहाँ पे, ठीक है, हम पहले देखते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे कोमल, थोड़ी देर के लिए अभी निधि वाला जो लाइन है मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। कोमल हुई अनुराग सिस्टर, अच्छा, जो कोमल है वो अनुराग की सिस्टर है फिलहाल, सिस्टर कोमल, कोमल जो हो गई अनुराग की सिस्टर हो गई, ओके, और हु इज मैरिड टू हर्षित, कोमल की जो, कोमल इज मैरिड टू हर्षित,
अच्छा, प्लस साइन एंड हैज 2 सन्स, हर्षित के 2 बेटे, सन सन अमर एंड प्रेम। तो ये अमर प्लस और प्रेम प्लस। अब पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमर एंड निधि। अमर एंड निधि का क्या रिलेशन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग, राइट। निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग। ठीक ठीक है। अब जरा सोचो कि निधि इज द डॉटर ऑफ अनुराग, अनुराग की जो सिस्टर है वो कोमल है, ठीक है। और कोमल के जो बेटे हैं, मतलब ये अमर और प्रेम, तो एक्चुअली ये अनुराग जी तो मामा जी हो गए, और मामा जी की ये बेटी है निधि। तो एक तरीके से भाई बहन हो गए, मतलब क्या रहेगा, फर्स्ट में हस्बैंड वाइफ तो रहेगा नहीं, फादर अंकल नीस कजिन रहेंगे, राइट। तो हम मामा जी के बेटे या बेटी को हम क्या बोलते हैं, भाई ही तो बोलते हैं। तो क्या आंसर होगा, कजिन रहेगा। क्लियर है फर्स्ट पार्ट, यस सर नो। जिनसे सॉल्व नहीं हुआ तो उसका क्लियर हुआ क्या, बताइए। इससे थोड़ा सा ट्री डायग्राम से क्वेश्चन इजी हो जाता है, सामने कंफ्यूजन नहीं होता है। क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। हाँ सर। ओके, सेकेंड पार्ट है हाउ इज कोमल रिलेटेड टू दीप्ति। देखो, दीप्ति इज हियर एंड वेयर इज कोमल, वेयर इज कोमल, यहाँ पे। ओहो, how is Dipti, how is Komal connected, how is Komal related to Dipti। तो देखो, ये तो हो गया, दीप्ति और अनुराग जो हैं दे आर मैरिड ना, और अनुराग की बहन है ना ये कोमल, तो हो गया फिर दे विल बी सिस्टर इन लॉ ऑब्वियसली। आंसर क्या रहेगा, सिस्टर इन लॉ। क्लियर है, किसी को कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन है, डाउट है तो बताइए। नहीं है सर डाउट। ओके, तो ये हो गया टाइप 2। अब टाइप 3 की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हाँ ओके, लिखिए टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड ऑन, इसमें क्या रहता है, मैथमेटिकल साइन के ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूज ऑफ मैथमेटिकल साइन। राइट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन यूज ऑफ मैथमेटिकल साइन, ठीक है। टाइप 3 में मैथमेटिकल साइन के यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब राइट, इसमें क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में रिलेशन दिया गया रहता है एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में, एक तरह से बोलिए, और आपको बताना रहता है ऑप्शन से कि बेस्ट जो रिलेट हो पा रहा है वो आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करके बताना पड़ता है, राइट। जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट पॉइंट, P plus Q means, P plus Q means P is the brother of Q. P plus Q means P is the brother of Q. P is the, wait a second, क्या हो रहा है, one minute, मेरा थोड़ा
ये हैंग टाइप हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। या so p plus q means p is the brother of q, p is the brother of q, मतलब p q का भाई है। p minus q means p is the mother of q, means p is the mother of q। Third, p into q means p is the sister of q, p is the sister of q। Question है, which of the following means which of the following means p is the maternal uncle of, which of the following means p is the, अब क्वेश्चन देने के बाद ही, ऑप्शंस देने के बाद ही इसका आंसर दे पाओगे आप। which of the following means p is the maternal uncle of q। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है p plus q plus r। सेकेंड ऑप्शन जो है p minus q plus r। थर्ड जो है p plus r minus q। एंड फोर्थ जो है p plus r minus p plus r into q। जरा सोचिए और बताइए। देखो p प्लस q, एक एक ऑप्शंस के वाइज यहाँ पे आप एलिमिनेट कर देगा। p प्लस q प्लस r का मतलब क्या है कि जो p है q का भाई है, राइट। p इज द ब्रदर ऑफ q एंड q इज द ब्रदर ऑफ r, ये भाई है, ब्रदर। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो होने से रहा। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि p जो है p इज द मदर ऑफ q, तो p इज द मदर ऑफ q, राइट। p is the mother of q and q के बारे में फिर क्या है, q फिर r का भाई है, राइट ना। तो b भी करेक्ट रिलेशनशिप को हम नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि which of the following means p the maternal uncle of q, मतलब p जो है q का मामा है। कौन सा जो एक्सप्रेशन होगा वो प्रॉपर होगा, ठीक है। तो P जो है Q की मदर है यहाँ पे। तो ये तो ऑप्शंस बी तो होने से ही नहीं रहेगा। मटरनल अंकल मतलब वो मेल होना चाहिए, यहाँ पे P के बारे में मदर बताया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट। सही है ना, करेक्ट इसके अकॉर्डिंग। और ये तो होने से रहा। डी ऑप्शंस के बारे में क्या ख्याल है, P प्लस आर इंटू क्यू। P जो है R का भाई है, P जो है R का भाई है, अच्छा। और R जो है Q की सिस्टर है, राइट। P जो है R का भाई है, P जो है R का भाई है, राइट। और R जो है वो Q का सिस्टर है, मतलब सिस्टर, भाई और भाई। मटरनल अंकल तो ये भी नहीं हुआ, इसके बारे में सोचते। P जो है R का भाई है, यस। P जो है R का ब्रदर है, और R जो है
Q की मदर है, राइट, मतलब Q मदर के बेटे ये हो गए ना, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, हाँ R जो है Q की मदर है, राइट, और R जो है P का भाई है। हाँ, मतलब P एंड Q विल बी लाइक, P क्या होगा, Q का मैटरनल अंकल होगा, ये नेफ्यू हो गया और मैटरनल अंकल हो गया। तो करेक्ट आंसर वाज सी। सो P प्लस R माइनस Q आर द करेक्ट ऑप्शंस। क्लियर है क्या, बताइए, कुछ डाउट्स है क्या यहाँ पे? सर कैन यू रिपीट नहीं प्लीज? सर, डाउट नहीं है। अच्छा, सिगन पूछ रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कीजिए। बिल्कुल, देखो P प्लस Q प्लस R, यहाँ पे क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग मींस P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। ये जो है P जो है Q के मैटरनल अंकल होने वाले हैं, कौन सा एक्सप्रेशन सूट करता है? तो P प्लस Q प्लस R मतलब क्या, P जो है Q का भाई है, Q जो है R का भाई है, तो P Q का भाई है, मतलब ये खत्म हो गया यहीं पे, ये तो होने से ही रहा, मैटरनल अंकल नहीं, यहाँ तो भाई बन गए। P माइनस Q का मतलब क्या है कि जो P है वो Q का मदर है, ये तो फीमेल बन गया यहाँ पे P, तो ये भी नहीं रहा, डी ऑप्शन। P जो है R का भाई है, P जो है R का भाई है, और R जो है Q की सिस्टर है, R जो है Q की सिस्टर है, तो ये क्या, ये भी तो भाई बहन का रिलेशन हो गया, मैटरनल अंकल वाली तो बात ही नहीं आई। यहाँ पे देखिए P प्लस R माइनस Q, P जो है R की भाई है, P जो है R का भाई है, और R जो है Q का मदर है। इसका मतलब क्या है कि जी मामा भांजी हो गए ना P एंड Q, तो सी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, तो ये टाइप, इस इतने टाइप के 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन के, ये सारे हैं इसके। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े क्या नेक्स्ट? अब इसी टाइप के टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, यही वेराइटीज इसमें रहेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस, किसी को कोई सर। ठीक है, तो अभी अब आज पूरा यही करेंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मैथ्स कर लेंगे, आज ब्लड रिलेशन को खत्म करेंगे, इस फिर डाउट्स होगा तो हम ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए कुछ, श्रीरंग आपको समझा ना? ओके, बहुत ही बढ़िया। तो क्वेश्चन है, एक इंफॉर्मेशन दिया गया, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन है। ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द A is the father of C, but C is not his son. C is not his son. E is the daughter of C. E is the daughter of C. F is the spouse of A. F is the spouse of A. B is the brother of C. B is the brother of C. D is the son of B. D is the son of B.
G is the spouse of B. G is the spouse of B. H is the father of G. H is the father of G. Question number 1. Who is the grandmother of D? Who is the grandmother of D? ऑप्शंस भी दे के रखता हूँ. 2 क्वेश्चन है इसके. A, C, F, H, right? Who is the son of F? Who is the son of F? B, C, बताइए. देख लेते हैं. यहाँ पे आंसर जो यहाँ पे दिया है आप लोगों ने. नहीं सुबोध, आपने क्या फर्स्ट का दिया है? नहीं, गलत है. सिद्धेश का सही है और सुबोध का भी सही है. सिद्धेश नहीं ना. अच्छा, सर सुबोध का सही है ना? हाँ सुबोध का सही है. करेक्ट करेक्ट. आपने सुबोध, लेकिन आपने सेकंड वाला दिया है. सॉरी. हाँ हाँ सेकंड सर, का. दोनों पेज है. अच्छा हाँ, आपने एक तो बाद में. एक मिनट. हाँ सुबोध सही है. करेक्ट करेक्ट. दोनों आपने भेजा सही है. करेक्ट. सिद्धेश का आपने. एक मिनट. सुबोध सही है. सिद्धेश, हाँ सिद्धेश का भी सही है. करेक्ट. अच्छा, मुझे लगा था पहला वाला भी है. करेक्ट है. बहुत फास्ट आप लोग कर लिए. आप लोग कुछ ट्री डायग्राम वगैरह बना रहे हो या ऐसे ही जस्ट पढ़ के दे रहे हो आंसर? सर नहीं सर, tree बना diagram रहे. नहीं बना रहा. अच्छा अच्छा, ओके. हाँ ट्री डायग्राम बना के आंसर दे रहे सर. गुड गुड गुड. नहीं मतलब वो जस्ट मैं ऐसे पूछा कि. सर उस पोजीशन में खुद को सपोज करके. हाँ राइट राइट. वो वैसे भी ज्यादा इजी होता है. और ट्री डायग्राम भी बनाना मतलब 1-2 बार बना लेनी चाहिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस में ट्री डायग्राम काफी हेल्पफुल होता है. हाँ खुद को समझ लिया तो वो फिर आसान हो जाता है. मतलब आप क्वेश्चंस लिखते हो तो क्वेश्चंस लिखने के अलावा मैं ट्री डायग्राम में बनाता हूँ डायरेक्टली. हाँ हाँ राइट राइट. वही करनी चाहिए एक्चुअली. नहीं मैं नेक्स्ट टाइम से आई हैव थॉट समथिंग कि वो ऐसे क्वेश्चन अगर रहेगा तो ताकि मैं वो टाइप करके रखूं. इफ आई गेट टाइप, ताकि डायरेक्ट में प्रोजेक्ट करूँ यहाँ पर, फिर फटाफट हो जाएगा. सर आप इधर भी टाइप कर सकते हैं. हाँ ये भी है. टाइपिंग थोड़ा जल्दी होगा नहीं यहाँ पे.
अभी 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, आई होप कि बाकी लोग भी सोच रहे हैं। ध्यान देना, मैं फटाफट ट्री डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। तो ए इज द फादर ऑफ सन, ए इज द फादर ऑफ सी, ए जो है सी के पिताजी हैं, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ये फादर होगा, ठीक है। ए इज द फादर ऑफ सी हो गया, बट सी इज नॉट हिज सन, जो सी है इनके सन नहीं है, मतलब सन नहीं मतलब डॉटर होगा ना फिर, राइट, हाँ या ना। जो सी हो गया डॉटर हो गया ए का। अच्छा, ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई जो है सी की डॉटर हो गई, ई जो है सी की डॉटर हो गई, तो ई यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये डॉटर है तो माइनस रहेगा, और ई जो है ये डॉटर, करेक्ट। अच्छा, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, ठीक है, एफ जो है ए के स्पाउस है, मतलब हस्बैंड वाइफ ये लोग हैं, एफ, ये प्लस है तो ऑब्वियस है कि माइनस होगा, ठीक है। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो बी है सी का भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी प्लस ब्रदर, ठीक है। डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है बी का बेटा है, डी इज द सन ऑफ, डी इज द सन ऑफ बी, राइट, सन। और जी द स्पाउस ऑफ बी, जी जो है, जी द स्पाउस ऑफ बी, ये प्लस है तो ये माइनस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है, एच जो है वो जी के पिताजी हैं, मतलब प्लस फादर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी किधर है, डी के ग्रैंड मदर कौन सी होंगी, राइट, डी के ग्रैंड मदर कौन सी होंगी, तो देखो डी की ग्रैंड मदर कौन सी है, तो डी है, ये सन है, इसके भाई, बस सी के भाई ये, अच्छा, फिर ये फादर और हस्बैंड वाइफ, अच्छा, बी के ये फिर क्या है, सन हो गए, राइट। तो ग्रैंड मदर फिर डी के लिए क्या हो जाएगा, एफ होगा ना, राइट। डी के लिए, डी के लिए जो ग्रैंड मदर, राइट, डी के लिए जो ग्रैंड मदर होगा वो क्या होगा, am I right, एफ होगा ना, एफ विल बी द ग्रैंड मदर, ठीक है। इसमें से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, ए होगा नहीं क्योंकि प्लस है, ठीक है, एच होगा नहीं क्योंकि प्लस है, या तो सी होगा या तो एफ होगा, तो सी होने से रहा, सबसे नजदीक वाला देख लो, सी, ये बी का बेटा है, बी की ये है भाई, तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्रैंड मदर तो हो नहीं सकती है, तो एफ ही एक ऑप्शन में बच रहा है जो ग्रैंड मदर होगा। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है, बताइए। यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। ठीक है। तो हम ऐसे भी एक्चुअली ट्री डायग्राम से कंफ्यूजन बच जाता है, कभी कभी क्या होता है जब एग्जाम का प्रेशर रहता है उस समय खुद को आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, लेकिन वहां पे गलती होने की चांसेस ज्यादा हो सकती है, पर ट्री डायग्राम से गलती नहीं होगा, थोड़ा टाइम हो सकता है कि 1-2 मिनट ज्यादा लगेगा, बट गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। यहाँ पे हु इज द सन ऑफ एफ, एफ के बेटा जी कौन है, एफ के बेटा कौन है, तो देखो,
तो बेटा मतलब प्लस होनी चाहिए, तो बी प्लस है सी माइनस है, तो ये तो होगा नहीं डी एक प्लस है ई माइनस है, तो सी और ई ऐसे ही खत्म, बचा बी और डी। तो एफ, तो बी और यहाँ पे क्या एफ, राइट, या सॉरी, तो एफ और डी का तो रिलेशन हमने देख ही लिया है। एफ और डी का क्या है, ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर का रिलेशन है, तो बी क्या रहेगा, बी विल बी द सन। समझ में आया क्या, आ रहा है समझ में? थोड़ा टाइम बच जाता है कि ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट करके अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो यू कैन सेव लॉट्स ऑफ टाइम। आगे बढ़े क्या, किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे तो बताइए। श्रीरंग समझ में आ रहा है आपको? स्वानंद क्लियर है क्या? चलिए, कैन वी गो अहेड? यस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा जाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ई एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। पॉइंट नंबर, और फिर दिया है वन कपल हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन द फैमिली। थर्ड है ए इज द सन ऑफ सी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए। फोर्थ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, हु इज द मदर ऑफ ई, राइट, हु इज द मदर ऑफ ई। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, आंसर्स में लिख देता हूँ, आप लोग मैच आउट कर ले एक बार, ठीक है। माधव नहीं ना, एक बार मैं आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और आंसर्स मैच आउट कर लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट ऑप्शन है, राइट। जो सेकंड है इसका डी है, नन ऑफ दीज। फिर जो थर्ड है वो बी है, एंड जो फोर्थ है, सॉरी 1 मिनट, या ए है फर्स्ट, फिर यहाँ पे सेकंड का डी है, फिर थर्ड का बी है, ठीक है ना, एंड फिर इसका सी रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं ये इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये। तो सी या डी? सी है, सी फोर्थ का सी, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है यहाँ पे देखो, ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, वो तो ठीक है। अब है कि वन कपल हैज पेरेंट्स, ठीक है, वन कपल हैज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इन द फैमिली। ओके, चालू कहां से करें? ए इज द सन ऑफ सी, ठीक है, ए से ही चालू करते हैं। ए इज द सन ऑफ सी, तो ए जो है सी का सन हो गया, ए इज द सन ऑफ सी है, राइट, ओके, एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, 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 राइट, ये डॉटर, ध्यान से देख लेना, इज द डॉटर ऑफ ए, ठीक है, बढ़िया। अब क्या है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, डी इज द डॉटर ऑफ एफ, है क्या कुछ? अच्छा, एफ के बारे में क्या है? डी इज द डॉटर ऑफ एफ, हु इज द मदर ऑफ ई। अच्छा, एफ जो है ई की माँ है, एफ जो है ई की मदर है। अच्छा, अब जो है डी इज द डॉटर ऑफ एफ, बहुत ही बढ़िया। डी जो है एफ की डॉटर है, डी जो है एफ की डॉटर है, ओके। अब यहाँ पे है कि बी और सी क्या रहे होंगे तब, अब जरा सोच लीजिए। और कुछ यहाँ पे दिया है क्या? और कुछ यहाँ पे दिया है, ए बी सी डी। अच्छा, वन कपल हैज पेरेंट्स, इसका मतलब क्या है? ए हो गया, बी बचा हुआ है, राइट, सी डी ई एफ हो गया,
तो बी ऑब्वियस ही बात है कि बी और सी जो रहे होंगे यहाँ पे, बी और सी स्पाउस रहे होंगे, हाँ या ना, राइट। यहाँ पे क्या, हाँ। वन कपल हैज पेरेंट्स, तो बी और सी कुछ बाकी, तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यहाँ पे बी एंड सी विल बी स्पाउस। ओके, फिर व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड एफ, वन कपल हैज पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन द फैमिली। ओके, फिर बाकी ए और एफ भी स्पाउस रहा होगा, हाँ या ना, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखो स्पाउस। अच्छा, अब कमिंग टू द क्वेश्चन, हु आर द मेल, ना स्पाउस, सॉरी ए और डी रहेंगे ना। ए और डी कैसे रहेंगे, यहाँ पे देखो तो सर एफ जो है मतलब अपने यहाँ पे दिया 4th पॉइंट में कि एफ डी के डॉटर है। राइट राइट, देखो डी जो है एफ का डॉटर है, बिल्कुल करेक्ट दिया यहाँ पे। हाँ, फिर तो इसके अकॉर्डिंग तो जो दिया ये तो दे दिया ना हमने हाँ कि सर, मैं ठीक, कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा इसमें इसीलिए बोलो कि ट्री डायग्राम बनाओगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बी और सी विल बी स्पाउस, ए एंड एफ विल बी स्पाउस। अब क्वेश्चन पे आते हैं, सारे हमारे पास रेडीमेड बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में है कि हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, राइट, हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली। तो मेल मेंबर्स कौन कौन से हैं, एक ए दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे who are the male members in the family, wait a second, तो A, C और B हमने लिखा है, राइट, बट C एंड B तो अपोजिट होंगे ना फिर, तो how can be, how the answer can be A here, who are the male members in the family, या तो A या तो C या तो B। अच्छा, और है ना, अच्छा ओके 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 ओके, बाकी C एंड F तो निगेटिव रहे, अच्छा F तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ओके और है तो चलेगा ना, इट विल वर्क, राइट। A, C और B है, मतलब तीनों में से कुछ तो हो सकता है, हु आर द मेल मेंबर्स इन द फैमिली, राइट। C एंड F नहीं होगा, एंड मतलब दोनों, राइट, C और F, तो F तो निगेटिव हो गया, A, B एंड D, तो A D निगेटिव आ गया, खत्म है। D एंड F, तो D भी निगेटिव आ गया, तो बचा क्या, A, C और B तो हो सकता है, और है मतलब तीनों में से कोई तो हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी A। सही है, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या, बताइए, इज दिस करेक्ट? यस, हाँ सर। ठीक है। A, B, C, D, E, F आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, वन कपल हैज पेरेंट्स। अच्छा, एक कपल के पास पेरेंट्स है, मतलब मदर और फादर है, हाँ, तो दो तो कम से कम वो रहेंगे, मदर स्पाउस, मतलब दो कपल तो मतलब एक तरीके से यही हो गए, हैज पेरेंट्स, तो एक वन कपल और पेरेंट्स, तो सही है। तो यहाँ पे और है तो ठीक है, यहाँ पे अल्दो यहाँ पे बी पे थोड़ा पता नहीं चल रहा है, बट और है, तो एंड में तो सारे कंपल्सरी है कि वो होंगे, बट और में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यहाँ पे है कि फॉलोइंग पेयर्स में कौन चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, तो बी सी दिया है, तो बी के बारे में देखिए और सी के बारे में, तो पेरेंट्स हो नहीं सकते, राइट। ये बी सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये ए के सन हो गए और सी, तो यहाँ पे बी सी और फिर सी एफ, इनमें जो सी एफ है, सी एफ में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, व्हाट अबाउट बी एफ, बी एफ में भी कुछ रिलेशन नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पे, डी नन ऑफ दिस, बी एंड सी, व्हाई बी एंड सी कांट बी द ऑप्शंस, बी एंड सी हो सकता है ना,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, राइट? तो स्पाउस अगर है और ये जो ए जो है इनके बेटे हैं, राइट? अच्छा वो सन है, चिल्ड्रन है, ओके ओके ओके। और फिर इनके डॉटर ये या, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस, करेक्ट। यहाँ पे चिल्ड्रन है, सिर्फ ए के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो ए इज द ओनली सन ऑफ सी ना, तो ए तो होगा नहीं, बी और सी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ नन ऑफ दिस इसका हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर? यस सर। ओके अच्छा, बाकी लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल, राइट? कपल के पेरेंट्स कौन कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल? तो देखो यहाँ पे इसका बीसी हमने बोला है, बी और सी, तो कपल के पेरेंट्स तो ठीक है ना। ये कैसे है? सी के सन है ये, राइट? और ए और एफ है, तो सही है ना। बीसी और ए एफ ही तो है ये, मतलब कपल जो होंगे ए और एफ होंगे, और ए एफ के पेरेंट्स कौन है? बी और सी है, तो आंसर विल बी क्या? बीसी। फिर हाउ मेनी फैमिली फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? कितने लोग फीमेल मेंबर्स हैं? तो 1 2 3, और एक बी और सी में से कोई तो रहेगा, तो 4 लोग हो गया, एंड ये सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है क्या? सुबोध समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? यस बताइए। श्रीराम समझ में आया? ध्रुव, शिंदे, माधव? हाँ सर। ओके, ये ना ट्री डायग्राम से ही ज्यादा इजी होगा, ठीक है? ये नहीं देखना है कि जो उन लोगों से में भी हो गया था सॉल्व, आंसर उन्होंने दे दिया था, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हुआ ना ये चीज? कुछ डाउट है तो बताओ यहाँ। नहीं सर, आ गए समझ में। गुड गुड गुड, ठीक है। फिर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ठीक है?